रुको रुको, तो मेरे दोस्त ये कोई फेक वीडियो नहीं है। ये मोहतरमा जो है कब्र के अंदर जाता है कैमरा लेके उसकी हकीकत जानने। तो देखो वीडियो में क्या होता है उसके साथ। वीडियो में बने रहिए, कमाल का वीडियो होने वाला है। देख सकते हो आप लोग, कब्र की अज़ाब बहुत खौफनाक होता है भाई। बहुत ही मस्त वीडियो आने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। देख सकते हो आप लोग, कब्र की अज़ाब बहुत खौफनाक होता है भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए भाई। One of the big questions, since the discovery of Pharaoh's body, in his tomb, Pharaoh Ramses II in 1975, is how his body remained intact, while he died more than 3,000 years ago, in the era of Prophet Moses, peace be upon him. Dr. Maurice Bucaille, a famous French researcher, was also surprised by remained intact body of the pharaoh. In 2010, the pharaoh's body was sent to France for further study. After doing research for many hours on the pharaoh's body, Dr. Maurice concluded that the remains of the salt stuck in his body were clear evidence that he died in the sea. Dr. Maurice was so shocked to learn that the Quran mentioned that he drowned the sea more than 1,400 years ago. Allah says in the Quran, "Deeds, after the manner of the people of Pharaoh and those before them, they treated as false the signs of their Lord, so we destroyed them for their crimes. And we drowned the people of Pharaoh, for they were all oppressors and wrongdoers." Dr. Maurice Bucaille was shocked at how his body remained intact even after he drowned. Allah says in the Quran, "What, now, when previously you rebelled, and were one of the corruptors, today we will preserve your body so you can be a sign for people who come after you. Surely many people are heedless of our signs." Dr. Maurice Bucaille was so surprised about how the Holy Quran knows Pharaoh died in the sea, and that his body remained intact after he was drowning in the sea. After learning the fact that the Quran clearly narrated the fate of the Pharaoh, Dr. Maurice Bucaille then firmly converted to Islam. पानी गेट के राजा रानी तालाब के नजदीक करीब 300 साल पुराने कब्रिस्तान की 2 कब्रों में मिली 2 मुकद्दस लाशों के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
कल रात पानीगेट विस्तार में आए करीब 300 साल पुराने ऐतिहासिक जफर शहीद शाही कब्रिस्तान में काफी समय से वीरान पड़ा था। इस कब्रिस्तान की सुरक्षा सलामती के मद्देनजर कंपाउंड वॉल व जमीन लेवल की कार्यवाही चल रही थी। इस दौरान 2 मुकद्दस लाशें निकलने से लोग अचंभित थे। ये कब्रें 150 साल पुरानी बताई जा रही हैं, पर इन 2 मुकद्दस लाशों के शरीर व कफन जस के तस थे, जबकि सामान्यतया इंसानी शरीर करीब 40 दिनों में मिट्टी में मिल जाता है। इस खबर के फैलते ही दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई थी। मुस्लिम अग्रणी बापू का कहना है कि ये शहीद औलिया अकराम हैं, वली हैं। पिछले 15 साल से यहाँ कब्रिस्तान की जगह की किल्लत पड़ रही थी, उसलिए इन लोग खिदमत की तौर से कब्रिस्तान की जगह की किल्लत पड़ रही थी, उसलिए इन लोग खिदमत की तौर से कब्रिस्तान कुशादा करा जाए, बड़ा किया जाए, इसलिए ये लोग काम कर रहे थे। उस काम के दौरान ये 2 मजार निकले हैं। उसके एक रोज अव्वल अमीन भाई को ख्वाब आया कि इस मुताबिक का ये यहाँ हम 2 लोग लेटे हुए हैं। वो ख्वाब में जो क्या आया है वो अमीन भाई खुद बताएंगे। इस कब्रिस्तान के अंदर जिस इलाके में आज यहाँ पे हम ये खोदकाम कर रहे हैं, ये कब्रिस्तान कुछ सालों से यहाँ पे वीरान पड़ा हुआ था और ये कब्रिस्तान के आज के लोगों की बस्ती बनने की वजह से दफनाने के लिए जरूरत पड़ती थी। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इस कब्रिस्तान का काम हाथ में लिया और इसका जो टेकरा था उसका पुरान हमने 15 फुट नीचे से हमने चालू किया। उस दौरान हमने चालू किया तो 3 कब्रें थी, जब एक कब्र उसके ऊपर एक कब्र उसके ऊपर, यानी 3 कब्रों का जो थर था उसको हमने जमीन के नीचे लिया। जब 2 थर हमारे पूरे हुए थे, तीसरे का जब पूरा हो रहा था उस दौरान यहाँ पे एक वली, तीसरे का जब पूरा हो रहा था उस दौरान यहाँ पे एक वली जिसका एक मजार को वहां पे काम करते थे, तो सीधे वहां पे देखा तो उनका पैर निकला, कदम मुबारक जिसको हम कहते हैं, तो पूरा तरह से चमड़ी के साथ उनके नख भी थे और ऐसा ही जो कदम मुबारक उसको हला के देखा तो उनका कब्र का पैर हर रहा था। उसको हमने ढाका। उसके बाद उनके सीने अपने सिराने की तरफ हमने काम किया। जब उनके सिराने की तरफ हम काम हाथ में ले रहे थे तो उनका सर मुबारक जिसको हमने देखा कि बाल के ऊपर और पिसानी के ऊपर एक मट्टी का दाग भी नहीं था और उनके बाल जो सुनहरी बाल थे और उनका चेहरा जो हमारे जो पश्चिम जिसको हम किबला कहते हैं वहां किबला रुख था, उसको हमने सीधा करके कोशिश करी, हम देखना चाहते थे तो सीधा होने के बाद वापस किबले के तरफ हो गया। अब ये देखने के बाद हमको लगा कि ये वली का मजार है। जो लोग शहीद होते हैं या जो सूफी संत वली होते हैं तो इस्लाम में ऐसा है कि उनके बदन को मिट्टी खा नहीं सकती और वो ता कयामत, हमारे अकीदा है कि कयामत आने वाली है, वो कयामत तक वो बॉडी अंदर जमीन के अंदर ऐसी ही रहेगी। वो आज हमने यहाँ पर ये कब्रिस्तान के समार काम के वक्त ये दो वलियों के जो हमने जो शब्द देखे, इसके अंदर बाकायदा सब लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने अपनी नजरों से देखा। पुलिस ऑफिसर्स आए, जिम्मेदार समाज के लोग आए, कौम के लोग आए, उन्होंने सबने अपनी नजरों से देखा कि यहाँ पर वो उनके बॉडी जो है बिल्कुल सलामत है, पैर भी दिख रहे हैं, उनका मत्था भी दिख रहा है, सर के बाल भी जूं के तू हैं। और दूसरी बात खास ये है कि 150 से 200 साल पुराने ये मजार होंगे, ऐसा हमारा मानना है। वहीं चश्मदीद ललिताबेन ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि ये इन वली का करिश्मा है। ભગવાન છે નથી એમ નહીં છે એવું માનું છું। બીજા બધા માનતા હોય ના માનતા હોય એની મને નથી પડી, પણ હું માનું છું કે આજે रेड क्रॉस की जो तंजीम है ना, जो एनजीओ, इनके ऑफिशियल चैनल पे मैंने खुद खबर पढ़ी। पहले ये खबर एक अखबार में शाया हुई कि रेड क्रॉस वालों ने ये कहा है कि अफगानिस्तान में अफगानों की लाशों से उमूमन देखा गया है कि वो एक हफ्ते बाद भी महफूज होती हैं। सबकी बात उन्होंने भी नहीं की कि सब बहुत सौ में देखा है, और उनके जिस्म से खुशबू आ रही होती है और इधर ही उनके मुखालिफिन की लाशें पड़ी हुई होती हैं, वो एक दिन में ही खराब हो जाती हैं और उनसे सड़ी हुई बू आती है। ये यहाँ के किसी निजी अखबार में खबर आई और उसमें ये भी कि रेड क्रॉस वालों ने कहा है कि हम इन लोगों की, इन अफगानी जो लड़ रहे हैं अपने मुल्क को बचाने के लिए, कब्जा छुड़ाने के लिए, इनकी खुराक पे हम रिसर्च करेंगे कि ये क्या खाते हैं जिसकी वजह से इनकी लाशें एक हफ्ता सलामत रहती हैं। यहां के निजी अखबार में जब ये खबर आई तो मैं रेड क्रॉस वालों की वेबसाइट पर गया, ऑफिशियल वेबसाइट पर, वाकई उसी तरह मौजूद थी, लेकिन छोटी सी ना नीचे करके लगाई हुई थी। नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जामा बिन नौरिया अल आलमिया साइड एरिया कराची पाकिस्तान के
محتمیم اور پرنسپل مفتی محمد نعیم صاحب ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جامعہ پورے پاکستان میں بہت مشہور ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر۔ تو ابھی میں انٹرویو کر کے آیا ہوں جمال عتیق صاحب سے، جو مفتی عتیق الرحمان صاحب کے صاحبزادے تھے۔ تو اسی سلسلے میں تصدیق کے بارے میں مزید میں چند الفاظ مفتی صاحب سے بھی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ان کے علم میں بھی یہ بات ہے کہ مفتی صاحب کی لاش جو ہے نا وہ نظر آ گئی تھی، اور بارش کی وجہ سے کور کھل گیا تھا، تو لاش بھی محفوظ تھا، ان کے جسم سے خون بھی ویسے تازہ بالکل نکل رہا تھا اور کپڑوں میں کفن میں لگا ہوا تھا۔ تو مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کے علم میں جو بات بھی آئی ہے اس سلسلے میں، چونکہ مفتی عتیق الرحمان صاحب آپ کے جامعہ بن نوریہ کے استاد تھے وہ، اور مائناز استاد تھے، بہت ہی حق گو بات کرنے والے۔ تو مفتی صاحب سے گزارش ہے چند الفاظ ان کے بارے میں ذکر فرمائیں، ان کی لاش کے محفوظ کیے واقعے کے بارے میں جو آپ کو پتہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی عتیق الرحمان شہید بہت عظیم آدمی تھے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ 14 ماہ بعد بارش ہوئی، ان کی میت جو ہے کھل گئی۔ میں بھی وہاں موجود تھا، اور بہت سارے اساتذہ تھے، طلباء بھی تھے۔ جب ہم نے دیکھا تو ان کا کفن ویسے ہی محفوظ تھا، ان کی میت ویسے ہی محفوظ تھی، اور 14 ماہ بعد کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ چونکہ یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی نے دیکھا ہو، متعدد اساتذہ اور طلباء نے دیکھا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں کہا ہے کہ شہید زندہ ہے اور شہید کی حیات ہوتی ہے برزخی، اس اعتبار سے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا یہ کام کر کے دکھا بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ مفتی عتیق الرحمان صاحب کا میت کو اس طرح دیکھ کر الحمدللہ اطمینان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا اور مقام اور رتبہ تھا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے چند الفاظ مفتی سعید کے بارے میں ذکر فرمایا، اس سے ہمیں حوصلہ ملا، اور یہ کہ جو واقعات ہمیں اکٹھے کر رہے ہیں اس سلسلے میں آپ کی باتوں سے مزید ہمیں تقویت ملی، تصدیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے، اور دین اسلام کو مزید آپ کے ذریعے تقویت ملے۔ آمین ثم آمین۔